जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण टॉप 700 क्वेश्चन का सीरीज मैं शुरू कर रहा हूं, जिसका आज इस वीडियो में पार्ट 1 है। इसमें मैं आपको टॉप 100 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, वायु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुप्त वंश। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य। अगला क्वेश्चन, राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्हड़। अगला क्वेश्चन, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पाणिनि। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवां क्वेश्चन है दोस्तों कि सेल्यूकस निकेटस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा टॉलमी। अगला क्वेश्चन, वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। जो वेनसांग है दोस्तों वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नवा क्वेश्चन है, कौन सा अरबी लेखक महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलबरूनी। 10वां क्वेश्चन, इब्न बतूता द्वारा लिखित रिहला किस भाषा में लिखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा अरबी भाषा। 11वां क्वेश्चन, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा एरड़ अभिलेख। 12वां क्वेश्चन, प्राचीनतम सिक्कों को साहित्य में क्या कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कासारपड़। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, गिरनार अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रदामन। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो देखिए जो पुलकेशिन द्वितीय है उनका संबंध ऐहोल अभिलेख से है। 15वां क्वेश्चन है, भिठारी अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। 16वां क्वेश्चन, ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो प्रतिहार नरेश भोज से। 17वां, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। 18वां क्वेश्चन, मनुष्य द्वारा बनाया गया सर्वप्रथम औजार कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा कुल्हाड़ी। 19वां, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? तो गेहूं तथा जौ। 20वां, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। 21वां, सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण किस विश्लेषण पद्धति के द्वारा किया गया है? तो रेडियो कार्बन C14 के द्वारा। ठीक है। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा लोथल और कालीबंगन से। 23वां क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के बारे में जानकारी हेतु प्रमुख स्त्रोतों में से एक धर्म ग्रंथ में कितने वेद हैं? तो आंसर हो जाएगा 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। 24वां क्वेश्चन है, विष्णु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। 25वां क्वेश्चन है, किस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र तथा वशीकरण का उल्लेख मिलता है? तो आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। 26वां क्वेश्चन है, चाणक्य को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त के नाम से भी। 27वां है, राजतरंगिणी से हमें किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? तो देखिए कश्मीर राज्य का इतिहास राजतरंगिणी पुस्तक में लिखा गया है। 28वां क्वेश्चन है, पतंजलि कौन थे? तो जो दोस्तों हो जाएगा राइट आंसर, जो पुष्यमित शुंग के पुरोहित थे पतंजलि। 28वां हो गया। 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? तो आंसर हो जाएगा मौर्य युगीन समाज तथा संस्कृति के बारे में। 30वां क्वेश्चन है, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा प्लिनी। 31वां है, वेनसांग भारत में सर्वप्रथम कहाँ पहुंचा था? तो देखिए वो कपिसा में पहुंचा था, जो कि अब वर्तमान में अफगानिस्तान में है। 32वां है, बौद्ध धर्म से संबंधित अध्ययन के लिए सयुगन भारत कब आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 518 ईस्वी में।
रिहला नामक पुस्तक में किसका वर्णन किया गया दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप का। 34वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत वर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है? तो ये हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ है। 35वां क्वेश्चन है, रेशम बुनकरों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो मंदसौर अभिलेख से। 36वां है, किन सिक्कों को आहत सिक्का भी कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्का भी कहा जाता है। 37वां क्वेश्चन है दोस्तों कि नासिक शिलालेख का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर हो जाएगा गौतमी बलश्री ने। 38वां है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो 13वें। 39वां क्वेश्चन है, कालिदास के बारे में वर्णन किसमें मिलता है? तो देखिए पुलकेशिन द्वितीय का जो एहोल प्रशस्ति है उसमें कालिदास के बारे में वर्णन मिलता है। 40वां क्वेश्चन है, किस काल के लेख अभी तक नहीं पढ़े जा सके हैं? तो आदि ऐतिहासिक काल। 41वां है, इतिहासकारों के अनुसार मनुष्यों का पहला पालतू जानवर कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुत्ता। 42वां है, कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से। 43वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का काल क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। 44वां है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो कालीबंगन है किस राज्य में स्थित है? तो देखिए यो राजस्थान राज्य में स्थित है। 45वां क्वेश्चन है, पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण। 46वां है दोस्तों कि जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में किसने जानकारी मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कल्पसूत्र से। 47वां क्वेश्चन है दोस्तों कि मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो जो चाणक्य के अर्थशास्त्र से। 48वां है, ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कात्यायन। 49वां क्वेश्चन है दोस्तों कि देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो आंसर हो जाएगा बंगाल शासक विजयसेन से। 50वां है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज। 51वां है, मिस्र के राजा टॉलमी फिलेडेल्फर का राजदूत कौन था जो अशोक के दरबार में आया था? आंसर हो जाएगा डायोनिसिस। अगला जो 52वां क्वेश्चन है दोस्तों, वेनसांग भारत में कितने वर्षों तक ठहर कर बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों को एकत्रित किया था? तो लगभग 15 वर्ष। 53वां क्वेश्चन है, किताबुल हिंद तथा तहकीर ए हिंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा अल बरूनी। चलिए 54वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि कौन सा एक तिब्बती लेखक था जिसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी? तो आंसर हो जाएगा तारानाथ। 55 है, किस कश्मीरी नवपाषाण पुराशास्त्र से गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है? तो आंसर हो जाएगा बुर्जहोम। 56 क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के किस स्थान से और रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अरिकेडू जो कि वर्तमान में पुडुचेरी राज्य में है। 57वां क्वेश्चन है, इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर प्रयाग प्रशस्ति नामक स्तंभ लेखन किसने करवाया था? तो आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। 58वां क्वेश्चन है दोस्तों कि मंदसौर अभिलेख के रचनाकार कौन थे? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वत्स भट्टी। 59 क्वेश्चन है, देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल शासक विजयसेन से। 60वां है, पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शिकार था। 61वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो देखिए आंसर हो जाएगा तांबा। 62वां है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की थी? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। 63वां है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। 64वां है, किस वेद से हमें आर्यों के राजनीतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। 65वां है दोस्तों, मत्स्य पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र सातवाहन वंश के बारे में पता चलता है। 66वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि जैन साहित्य, ठीक है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा आगम। 67वां है, अरबों की सिंध विजय से संबंधित पुस्तक चचनामा के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा अली अहमद। 68वां क्वेश्चन है, किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? तो देखिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। 69वां क्वेश्चन है दोस्तों कि चीनी यात्री फाहियान 402 ईस्वी में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। 70वां क्वेश्चन है, वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे?
तो आंसर हो जाएगा आचार्य शीलभद्र। 71वां है दोस्तों कि 1333 ईस्वी में इब्न बतूता किसके दरबार में आया था, तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। 72वां है सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया था, तो यवन शासकों के द्वारा सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किया गया था। 73वां क्वेश्चन है दोस्तों कि नासिक शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है, तो आंसर हो जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। 74वां है प्राचीन लिपियों को पढ़ने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स के द्वारा। 75वां है अशोक के नहर व्यवस्था के बारे में उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो गिरनार अभिलेख में। 76 है आग की खोज किस काल में हुई थी, तो पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। 77 है मनुष्य द्वारा बनाया गया सर्वप्रथम हथियार कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो आंसर हो जाएगा अतिरंपक्कम जो कि तमिलनाडु का एक स्थान है। 78वां है कि भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नर्मदा घाटी से। अगला क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नानागार कहाँ मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला है चारों वेदों में से सबसे आधुनिक वेद कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऋग्वेद जो कि सबसे आधुनिक वेद है। अगला क्वेश्चन देखिए महावीर के जीवन कृत्यों की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है, तो भगवती सूत्र में। 82 है हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो हेरोडोटस हैं। 83 फाहियान ने किस राज्य की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था, तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। 84 है सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था, तो यूनानियों के द्वारा भारत को सर्वप्रथम इंडिया कहा गया था। 85 है दोस्तों कि किस गुप्त शासक के काल में वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। 86 है मंदसौर अभिलेख का संबंध किस राजा से है, तो मालवा नरेश यशोवर्मन से। 87 है जिस काल में मनुष्यों द्वारा किया गया कोई भी लिखित विवरण नहीं मिलता उसे कौन सा काल कहते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल, यानी मनुष्यों द्वारा कोई लिखित विवरण नहीं मिलता उसे क्या कहते हैं, तो प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। 88 क्वेश्चन है दोस्तों कि कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। 89 है सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, तो आंसर हो जाएगा लोथल गुजरात। 90 है हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो इसका आंसर हो जाएगा कलिंग राज खारवेल। 91 क्वेश्चन है दोस्तों कि हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कथा वस्तु। 92 है सीरिया के राजा आंतियोकस के राजदूत का क्या नाम है जो बिंदुसार के दरबार में आया था, तो आंसर हो जाएगा डाईमेकस। 93 क्वेश्चन है दोस्तों कि वेनसांग के भ्रमण वृत्तांत को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है सी यू की। 94 क्वेश्चन है मार्को पोलो किस देश का यात्री था, तो आंसर हो जाएगा इटली का। देखिए 95 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि मानव विकास के उस काल को क्या कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है, तो देखिए इसको कहते हैं इतिहास। 96 क्वेश्चन मनुष्य द्वारा स्थायी निवास का प्रचलन किस काल में आया, तो ये आया था नवपाषाण काल में। 97 क्वेश्चन है दोस्तों कि सर्वप्रथम दुर्भिक्ष यानी अकाल की जानकारी देने वाला अभिलेख का क्या नाम है, तो सौगौरा अभिलेख है। 98 क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप जो कि 1837 ईस्वी में इसको पढ़ा गया था। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम इन्होंने पढ़ा था। 99 क्वेश्चन है दोस्तों कि मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है, तो अष्टाध्यायी से। 100वां क्वेश्चन दोस्तों कि हर्षवर्धन के धार्मिक उद्देश्य से किए गए भूमि दान का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है, तो देखिए बांसकेड़ा अभिलेख में इसका वर्णन किया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की तो जो टॉप 700 का सीरीज हमने शुरू किया है उसका पार्ट 1 था। इसमें मैंने आपको टॉप 100 क्वेश्चन कराए जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी थे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।